5 फरवरी की दोपहर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर 104 भारतीयों को छोड़कर वापस चला गया। विमान से जो लोग निकले वो अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अवैध प्रवासियों पर उनकी नई नीति के चलते इन लोगों को भारत वापस भेजा गया। दरअसल ट्रंप सरकार अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें अपने अपने देश भेज रही है। ऐसे में जब अवैध भारतीय प्रवासियों का नंबर आया तो भारत में इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। विपक्षी दलों का कहना है कि अमेरिका के निर्वासित किए जा रहे भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में बांधकर लाया जा रहा है। इस मामले पर अब विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और विदेशी मामलों पर बनी संसदीय समिति के चेयरमैन शशि थरूर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजने का पूरा हक है, लेकिन इन लोगों को ना तो हथकड़ी पहनाकर लाया जाना चाहिए और ना ही सैन्य विमान से लाया जाना चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान शशि थरूर का कहना है कि मैंने सुना कि उन्हें सैन्य विमान से वापस भेजा गया। यही बात है जो ठीक नहीं है। अमेरिका को इन अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत भेजने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस तरह भेजना गलत है। बेहतर होता कि अमेरिका सैन्य विमान की जगह रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट से इन्हें भेजता। बताते चले कि थरूर ने ये भी कहा कि मैं भारत सरकार से उम्मीद करता हूं कि वो अमेरिका से बात करे और कहे कि आपको इन लोगों को सैन्य विमान से भेजने की जरूरत नहीं है और ना ही हथकड़ी लगाने की जरूरत है। ये लोग अपराधी नहीं है, इनकी गलती बस ये है कि ये लोग अवैध तरीके से आपकी जमीन पर आए। अब जब आप इन्हें हमारी धरती पर ला रहे हैं तो इन्हें हथकड़ी पहनाने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर अमेरिका का एक विमान अमृतसर आया, जिसके बाद अमेरिका से निकाले गए इन भारतीयों को लेकर सियासत भी तेज हो गई। विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर अमेरिका के इस व्यवहार से भड़क गए हैं। उनका कहना है कि निकाले गए भारतीयों को हथकड़ी लगाई गई और अपमानित भी किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि उन्हें मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजा गया है, इससे वो काफी ज्यादा नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिका उन लोगों को निर्वासित करने का पूरा हकदार है जिन्हें वो अपने देश में अवैध रूप से मौजूद मानते हैं। अगर भारतीय बिना अथॉरिटी के दूसरे देश में हैं, तो भारत का उन्हें वापस लेने का कानूनी दायित्व है। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन मेरा मानना है कि अमेरिका के लिए इन लोगों को सैन्य विमान से भेजने के बजाय रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट या सिटीजन फ्लाइट से भेजता तो ये ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन ये ट्रंप के प्रशासन द्वारा एक नया योगदान है। आपको बताते चले कि अमेरिका से निर्वासित किए गए 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिकी सेना का विमान C-17 बुधवार को अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। अमेरिकी सेना के देखरेख में सभी को हथकड़ी लगाकर भेजा गया। इनमें गुजरात के 33, हरियाणा के 34, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। आपको बताते चले कि इनमें से 8 से 10 साल के कुछ बच्चे भी शामिल हैं। गौर करने वाली बात है कि अमेरिका ने 205 लोगों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन बाकी के लोग कब आएंगे इस पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो वहीं बता दें कि मंगलवार को अमेरिका के टेक्सास से उड़ान भरने के करीब 35 घंटे बाद ये विमान अमृतसर पहुंचा। विमान के उतरते ही ठीक पहले गृह मंत्रालय, गृह विभाग, भारतीय सेना, विदेश मंत्रालय के अधिकारी वहां पहुंच गए थे। सभी भारतीयों को कस्टम और इमिग्रेशन से क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया और उसके बाद उन्हें घर भेजने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। तो वहीं शाम 5:30 बजे यूएस एयरफोर्स विमान लौट गया। अमेरिका से निर्वासित भारतीय प्रवासियों का ये पहला जत्था है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कार्रवाई ऐसे समय पर की है जब पीएम नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका जाने वाले हैं। तो वहीं 13 फरवरी को पीएम की ट्रंप के साथ वार्ता प्रस्तावित है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।